चाय देखो आजकल पापा क्या दूध भर भर के डालते हैं। मुझे और पापा को ना घास के लिए भी जाना था। यहाँ पर अपना बन रहा है दिन का खाना। नाश्ता क्या जाऊँ उसके उधर को खाद्य दिखाई दे रहा है। अब आया मजा सो की बाइक स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आज हमने बनाई है प्याज और आलू की सब्जी। सुबह सुबह का मौसम आज ऐसे हो रखा ना जैसे कि भाई पता नहीं क्या सूखा पड़ रहा हो, जैसे इस तरीके से लग रहा है जबकि हरियाली ना अपने पीक पे पहुंचने वाली है कुछ टाइम में। और मौसम की बात करें तो मौसम भी ऐसा हो रखा है, बिल्कुल बादल लगे हैं चारों तरफ, यानी कि किसी भी टाइम पर ना बारिश आ सकती है। और वैसे मतलब ये तो नहीं है, फिक्स तो नहीं है कि बारिश आएगी कि नहीं आएगी, पर फिर भी मतलब मौसम को देखते हुए लग रहा है, ठीक है। और सुबह सुबह जैसे कि मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि अपने दांत की फिलिंग टूट गई थी, तो इसको करवाने के लिए जाना है आज फिर से एक बार डेंटिस्ट के पास में। तो डेंटिस्ट है यहाँ पे नौखाल में सबसे नज़दीक, और वहीं पर जाना पड़ेगा, वहीं पर करवाना पड़ेगा, क्योंकि नौखाल नज़दीक भी है और जल्दी अपना काम भी हो जाएगा। चाचा ही है वहाँ पे। सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं, आज काफ़ी जल्दी आ गया था नीचे से। और अपने को पता क्या क्या करना है। सबसे पहले तो इसको खोल लेता हूँ यार। नाश्ता वगैरह सब कुछ बना दिया था, ये सब्जी रखी है, और रोटियां भी रखी है बना के ना। तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है पर ठीक है। दो रोटियां अभी ब्रेकफास्ट में ये है कि खाली पेट जाने से अच्छा है, क्योंकि कई बार वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लगते हैं या दवाइयाँ खानी पड़ती है ना दांत को, ये सब चीज़ें करने से पहले, क्योंकि कई बार पेन होता है। तो उस वजह से पहले खाना खाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी एक रोटी खा लेता हूँ और फिर उसके बाद निकलने की तैयारी करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस ब्लॉग की भी शुरुआत कर लेते हैं। हेलो, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम अंकित और मेरे प्यारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। इस मौसम में बाइक से जाने का जो फील है ना वो अलग ही होने वाला है। यानी कि मन तो नहीं कर रहा बाइक से जाने का, बट क्या करें, अकेले हूँ तो अकेले जाने में मतलब गाड़ी ले जाना कोई सेंस बनाता नहीं है। वैसे भी फ्यूल का पता ही है आजकल क्या चल रहा है। तो उसको देखते हुए ना मैं ये सोच रहा हूँ कि बाइक ही लेके जाऊँ, तो फ्यूल वगैरह थोड़ा बहुत मतलब 1-2 लीटर उसमें डलवा के भी आ जाऊँ, बट ठीक है जितना खर्च होगा। बाकी अभी के टाइम पर ना यहाँ पर आने के बाद बाइक स्टार्ट करते हैं। होप सो कि बाइक स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यस बाइक स्टार्ट हो गई, अच्छी बात है। क्योंकि ना बहुत टाइम हो गया था, लगभग मुझे लग रहा है 10 एक दिन तो हो ही गए थे बाइक स्टार्ट करे हुए। और अभी यहाँ से अपने को लगेगा लगभग 1.5 से 2 घंटा पहुँचने में। हाँ 1.5 घंटा तो लगेगा, मतलब 42-45 किलोमीटर के लगभग है। तो मैं इस वाले रास्ते से जा रहा हूँ। वैसे ये जो मेरे पीछे में रास्ता दिखाई दे रहा है ना, ये वाला रास्ता वैसे शॉर्टकट है, ठीक है, लेकिन ये इसके कंपैरिजन में इस वाले रोड से जल्दी पहुँचता आदमी। पता नहीं क्यों, कई लोग बोलेंगे क्या कह रहा है, सही कह रहा हूँ। इस वाले रोड से जल्दी पहुँचता है, इस वाले रोड से लेट पहुँचता है, क्योंकि पहाड़ मतलब कई जगह पर संकरी रोड है, बहुत ज़्यादा मतलब पतली रोड है, तो स्लो भी चलना पड़ता है, बहुत तीखे तीखे मोड़ है ना इस रोड पे, तो इस वजह से। बाकी अभी देखते हैं किस वाले रास्ते से निकलता हूँ भाई। सुबह सुबह जो गाँव का मौसम होता है, मौसम कुछ प्यारा ऐसा होता है भाई गाँव का। और देखो अभी थोड़ी देर पहले तक ना किस तरीके से मौसम हो रखा था, अभी खुलना शुरू हो गया। और सुबह से ऐसे लग रहा था कि बारिश ना आ जाए किसी टाइम पे। पूरा का पूरा मौसम खुलना शुरू, ऐसा लग रहा है कि धूप लगेगी, अच्छी खासी लगेगी धूप ना। बाकी दोस्तों चलते हैं बिना देरी के और मिलते हैं रास्ते में। और दोस्तों अभी के टाइम पर भाई मैं पहुंचने वाला हूं थोड़ी देर में पांग की तरफ में। और मौसम की बात करें, इधर देखो, इधर क्या प्यारी सी धूप लगी है। वैसे हमारी साइड भी लग ही चुकी होगी, क्योंकि इतनी दूर तो आया हूँ नहीं, ठीक है। और बात करें जिस तरीके से मतलब जैकेट वगैरह पहन के आया, अब लगेगी गर्म, ठीक है, क्योंकि यहाँ ना काफ़ी गर्मी होती है। जब हम किरकू से आगे चले जाएंगे ना तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने वाली है। बाकी क्या बताएं यार दोस्तों, मौसम भी ऐसे खेलता है ना खेल, क्या बताएं। मुझे और पापा को ना घास के लिए भी जाना था। अगर ये फीलिंग नहीं टूटती और ये काम नहीं आता तो मैं पापा आज घास के लिए जाना था, क्योंकि हम लोगों को ना क्या करना है कि घास भी ख़त्म हो चुका है घर पे गौशाला का, ठीक है। जैसे हरा घास वगैरह ना तब थोड़ा सा ही बचा है। तो आजकल क्या होता है, जैसे आपको ये यहाँ पर बांज के पेड़ दिखाई दे रहे, तो इस पर जो नई पत्तियाँ आती हैं ना, तो आजकल इनको खिलाते हैं, ठीक है। तो मैंने और पापा ने प्लान ये कर रखा था कि हम लोग क्या करेंगे कि आज जाएंगे जंगल और ये घास लेके आएंगे, ठीक है। 3-4 दिन के लिए मतलब इकट्ठा लेके आ जाएंगे, एक भारी मैं और एक भारी पापा ना। तो इस तरीके से सोचा था, बट क्या करें यार, मौसम भी ऐसा खेल खेलता है कि जिसका कुछ बता नहीं सकते हैं। बाकी थोड़ी देर में हम लोग पांग गाँव में पहुँचने वाले हैं। मैं कोशिश ये करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से आऊँगा, और घर पे आने के बाद फिर कोशिश वही करेंगे वहाँ जाने की, ठीक है।
मतलब घास लेकर आने की। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। खैर ये तो कह रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि इतना टाइम में पहुँच जाएंगे, पर टोटली मतलब वहीं जाके ही पता चलेगा कि कितने टाइम में पहुँचेंगे। ठीक है। बाकी आजकल जो पांग गाँव है, पांग गाँव भी प्यारा सा दिखाई देता है, क्योंकि अब धीरे धीरे हरियाली बढ़ना शुरू हो चुकी है। और जो खड़ीक के पेड़ है ना पांग गाँव के इधर उधर, उनकी हरियाली देखो भाई, क्या चमक रहे हैं। बाइक पत्थर के ऊपर चढ़ गई थी। चलो चलते हैं आगे। तो बाकी अभी नौखाल पहुंच चुके हैं चाचा के क्लिनिक पे। तो यहाँ पे चाचा जी का क्लिनिक है, अपना मतलब डेंटिस्ट है। और पिछली बारी भी यहीं से करवाया था, इस बारी भी यहीं से करवाएंगे। पिछली बारी टेम्पररी करवाई थी, इसलिए निकल गई थी, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था ना। तो अब परमानेंट वाली करवाएंगे। मजबूत वाली। बाकी पहले करवा लेकर फिर मिलते हैं आपसे। बाकी डेंटिस्ट से आने के बाद में अभी मैंने किरखू बाज़ार भी क्रॉस कर दिया है। सामने वाले अगर खेत वगैरह देखेंगे तो इनमें क्या हरियाली छाई है ना, बहुत प्यारी सी भाई, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। मैं भी अपने दांतों का काम करवा के, मतलब कि फिलिंग वगैरह करवा के, पिछली बारी टेम्पररी हो रखी थी, बोला ना टेम्पररी करा था, और इस बार ये परमानेंट वाली कर दी। मतलब जो हार्ड वाली होती है, हार्डनेस वाली जो अच्छे से टिकती है, वो वाली कर दी है। और अभी यहाँ पर अपनी बाइक को खड़ी करके थोड़ा सा रुका हूँ, क्योंकि सुबह जाते वक्त भी कहीं नहीं रुका, आते वक्त भी कहीं नहीं रुका। सामने तो सासो गांव दिखाई देता है, उसके उधर को खादस्यू दिखाई दे रहा है, यानी कि खादस्यू जो पट्टी है ना, वो उधर को दिखाई दे रही है। और ऊपर में है यहाँ पर एक फार्म हाउस, ठीक है, जहाँ पर ये सब्ज़ी वगैरह उगाई जाती है, और शायद मुझे लग रहा है बेची भी जाती होंगी। बाकी किरकू बाज़ार वहाँ नीचे को रह गया। सामने काफ़ी सारे प्यारे प्यारे से गांव दिखाई दे रहे हैं। और मैं तो अपना दांत का ही दुखड़ा लेके बैठा हूँ भाई। भाई रियलिटी बताऊँ, जिन टूथपेस्ट में फ्लोराइड वगैरह ये सब चीज़ें होती है ना, उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये मेरे जो दांत ख़राब हुआ उसके पीछे का रीज़न भी है। ठीक है, और जब भी टूथपेस्ट यूज़ करना है ना, तो कोशिश ये करें कि उससे अच्छा कि खाली ब्रश से कर ले। और ख़ास करके जो गांव में रहने वाले हैं, वो तो कोयले के चबा के भी कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं होती है। रियलिटी बताऊं तो पहले अपनी भी आदत क्या थी कि 2 टाइम, एक सुबह ब्रश करना टूथपेस्ट के साथ में, और एक शाम को ब्रश करना टूथपेस्ट के साथ ना। और जैसे ट्रैवल से भी कहीं आ रहे तो उसके बाद भी तुरंत, मतलब कई बार तीसरी बार भी कर देते थे। भाई ये लाइफ की ना सबसे बड़ी गलती है, टूथपेस्ट यूज़ मत करो, क्योंकि फ्लोराइड जैसे ये होता है ना, ये हमारे दांतों की जो बाहर प्रोटेक्शन लेयर होती है ना, उसको ख़राब कर देता है। ठीक है, उसकी वजह से होता क्या है, तुम अंट संट जो खाना है खाओ, खाली ब्रश कर लो ना, दांत सही रहते हैं। चाचा भी वही कह रहे थे, टूथपेस्ट मतलब होते हैं दांतों के लिए इस्तेमाल करने वाले, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि वो कौन से हैं। ठीक है ना। बाकी बाज़ार में मिलने वाले टूथपेस्ट हमेशा इग्नोर करनी चाहिए भाई, इनको नहीं करना चाहिए। दांतों को कमज़ोर करते, ख़राब करते, ठीक है, हमारी मसूड़ों को कमज़ोर कर देते हैं। और हो सके तो यार दातून वगैरह अगर ये हो ना, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, जो दातून वगैरह से करता है, और जिसने ब्रश वगैरह कभी नहीं किया ना और दातून किया, उसके दांत हमेशा मजबूत रहते हैं। क्योंकि मैंने अपनी दादी और भी देखे, भाई दादी और के भी दांत बुढ़ापे तक थे जिंदा, जबकि वो हमसे चाय गुड़ वगैरह बहुत ज़्यादा खाते थे। इतनी चीज़ें कंट्रोल करते हैं, मतलब मैं खुद भी ना, कि फ़ास्ट फूड नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, है ना, ज़्यादा मीठा नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फिर भी ये हाल है, क्या बताएं यार। आगे थोड़ा सा रुकते हैं दोस्तों, और फिर उसके बाद में घर की ओर बढ़ते हैं। यानी कि पापा ने बोला चावल बना दिए हैं अभी। वैसे टाइम अगर बताऊँ ना तो 12 बज चुके हैं। ठीक है, पापा ने चावल बना दिए हैं, और मैं भी घर पे पहुंचता हूँ टाइम से, फिर खाना वगैरह जो भी है अपना साग दाल वगैरह वो बनाने की तैयारी करूँगा फिर। बाकी अभी दोस्तों घर पे पहुंच चुके हैं, दिन के लगभग 12:30 हो रहे हैं। आधा घंटा लग गया वहाँ से यहाँ पहुँचने में, हो ही जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि गाड़ी तेज़ चलती, बाइक यार इतनी तेज़ नहीं चलती है पहाड़ों में। धूप देखो, धूप कैसी लगी है भाई, क्या खिल रही है ना हरियाली, बहुत प्यारी। और अभी के टाइम पे उसे देखो वहाँ पर कैसे तड़ा पड़ा है धूप पे। ये ना वादन से है ले हाँ, ये कोल्ड ड्रिंक तो हाँ, जहाँ में रखना धर लो। नाश्ता क्या जाओ, अच्छा कोई बात नहीं। पापा को कोल्ड ड्रिंक पीने देते हैं और मैं करता हूँ। पापा ने वैसे चावल बना दिए, ठीक है, तो चावल बन गया। प्रेशर है दूसरों है, तो एक वैसे 3 प्रेशर साहब भीतर है, खा गई 2 प्रेशर और ही
क्या देखिए ठंडी जगह पर गर्मी ऐसी धूप लग रही है ना, ऐसी धूप लग रही है जिसका जवाब नहीं है। बाकी अभी के टाइम पर दोस्तों यहाँ पर अपना बन रहा है दिन का खाना, वो भी बिल्कुल मस्त और मज़ेदार, क्योंकि आज जो होने वाला है ना वो कुछ तगड़ा बनाना है। गर्मी की बात करें तो गर्मी एक्सट्रीम, ठीक है, चूल्हे के सामने ओबियस सी बातें होगी ही, और बस मैं चाहता हूँ जल्दी से हो जाए। वैसे ना 2 बज चुके हैं, ऐसा नहीं कि कम है टाइम, दिखाऊंगा तो देखो 2 बजने वाले हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि 2:30 बजे तक खाना भी खा लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब इस गर्मी के सामने रहा बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, भूख भी लगी है तेज़, और जितना जल्दी हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। प्याज लहसुन वगैरह ये सब चीज़ें भून रहा हूँ, जैसे ये भून के तैयार हो जाता है उसके बाद में अपना जो टमाटर है वो भी यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है, तो करता हूँ एक बार ही जल्दी से। और पापा जा रखे धनिया काटने के लिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत खाने में टाइम तो लगेगा बनाने में, तब तक वो धनिया काट लेंगे। अब चलते हैं खेत में। और अरे दादा, अब आया मज़ा, अब सुकून आया, क्योंकि सुबह 1-2 रोटियां ही खाई थी, पापा ने भी एक ही रोटी खाई, सुबह से कुछ खाया नहीं था। और अब जब दिन का खाना बनाना, भाई इतना टेस्टी, इतना टेस्टी, इतना टेस्टी कि भाई जो कल तक खाना जितना बचता था ना, आज वो सपाचट हो गया, मतलब बचा ही नहीं, इस तरीके से हुआ। मतलब हम लोगों ने ठूस ठूस के खा दिया जम के, बिल्कुल मज़ेदार, मतलब मज़ा आ गया। और इस पेड़ पे भी फूल आ गए हैं, माल्टा भी देखो लगना शुरू हो गए। देखो ये छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये माल्टे लग रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो सारे पेड़ों में मौलार भी आ गया है, उस पे जो मैंने इस बारी कटिंग करी थी उस पे भी आ गया, क्योंकि उस पे हुआ क्या था ना कि ये सारा का सारा पिछली बारी आग जलने की आग लगी थी वहाँ नीचे, वहाँ से इतनी तेज़ आँच आई कि पेड़ यहाँ जल गया था। तो मैंने तब ये हटा दी, क्योंकि पीलेपन आ रहा था ना इन पे, और पीलापन आने की वजह से होता क्या है कि ठीक से फल नहीं होते। तो मैंने पूरी कटिंग करके, अब नई आई है ना, तो नई देखो क्या प्यारी सी लग रही है, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। अब जो नया आएगा, नया ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी इधर भी माल्टा, इधर सेब, सेब पे भी फूल आ चुके हैं। यहाँ पर नीचे देखो ये है बड़ी इलायची के फूल भी लग चुके हैं, और अगली बार मेरे हिसाब से बड़ी इलायची कुछ ज़्यादा होने वाली है, देखते हैं अभी। बाकी अब भाई खाना खुना खा दिया, बर्तन धो दिए, सब कुछ कर दिया। अब ऐसा करते हैं कि सीधा सोने की तैयारी। कैसी 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 आ जल्दी आ। मज़ेदार भाई, गजब मज़ा आ जाता है जब ऐसा टेस्टी खाना बना होता है, भूख भी लगी होती है ना, गजब ज़बरदस्त। और यहाँ पर मेरे बीज देखो, बीज कितने सारे आ गए, इसमें से कुछ नहीं हो गया अभी, ठीक है। अब जिस दिन बारिश होगी उस दिन इसको ना उठा के, मतलब दूसरी जगह पे प्लांट करेंगे, समझ रहे हो, मतलब उठा के एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रखेंगे इस तरीके से। यहाँ खेतों को देखो, खेत भी कितने प्यारे हो रखे हैं ना, आजकल चारों तरफ फूल ही फूल रहते हैं यार। धनिया काटा कि नहीं काटा उसका कोई आइडिया नहीं है। और दो तीन गिलास बचे थे, मैंने कहा मैं धो दूंगा, तो पापा ने बोला नहीं मैं ही धो देता हूँ, बोला क्या बोलते हैं, 2-3 4 गिलास बचे थे, वो अंदर रहेगा, जो हमने कोल्ड ड्रिंक के थे ना वो वाले, तो पापा ने कहा मैं ही धो देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी। तो दोस्तों दिन के 4 बजे हैं, 4 बजे के टाइम पे अपनी चाय, चाय देखो आजकल पापा क्या दूध भर भर के डालते हैं, पापा ने बनाई है चाय। सुबह शाम बस। अच्छा, हाँ, मतलब अब हम चाय मतलब 2 ही टाइम बनाते हैं वैसे भी घर पे ना। हाँ अब इसलिए नहीं बन रही कि बर्तन खुद धोने पड़ रहे हैं। हाँ ये भी है। बाकी अभी चाय पीने का समय हो चुका है, और शाम के लगभग 5 बज रहे हैं, और 5 बजे के टाइम पर किसू बच्चे ये चिकन खाया आज इसने दबा के। भाई साहब मैं बाजार गया था, पंजे वगैरह लेके आया था इसके लिए। मैं अक्सर ना चिकन लेके आता हूँ, जब मैंने उनको बोला कि मुझे डॉग के लिए पंजे चाहिए, वो तो लगभग 1-1.5 किलो दे रहे थे भाई पूरे। मैंने कहा इतने नहीं चाहिए, मैंने कहा 8-10 ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो उनके पास फ्रिज है, तो वो स्टोर करके रख लेंगे। मेरे जैसे कई लोग जाते होंगे डॉग के लिए लेने के लिए ना वहाँ पे, तो मुझे तो खैर फ्री में ही दे देते हैं वहाँ पे। लेकिन ये था कि अगर इतने सारे लेके आता तो 1-2 दिन में तो इतना खिलाना था नहीं पंजे, है ना, मतलब कम से कम नहीं भी रहे होंगे तो 30-40 रहे होंगे, और हाँ ख़राब हो जाएगी तबीयत ना एकदम से ज़्यादा, मतलब
सुबह 2 शाम को 2, सुबह 2 शाम को 2, इस तरीके से ये डाइट सही है उसके लिए। और बाकी आपको तो मौसम का पता ही है, मौसम कैसा हो रहा है, क्या क्या रंग दिखा रहा है ना अलग अलग टाइप के। और अभी देखो अभी क्या प्यारा सा हो रखा है, उधर धूप है, हम बोलते हैं पल्ली छाल, ठीक है। पल्ली छाल मतलब उधर वाली साइड, ठीक है। वल्ली छाल मतलब होता है ये जहाँ पर जिस साइड में हम हैं। और अब जाएंगे, आज हमने घास के लिए जाना था, अगर डेंटिस्ट के पास नहीं जाता तो आज हम पॉली लेके आते हैं पापा। दादी ले आई थी। आज अब ऐसा करेंगे, कल जाएंगे अब, ठीक है। दादी ले आई। अच्छा आज और कल के लिए दादी। चलो ठीक है, तो कल लेके आ जाएंगे परसों के लिए, हैं। ज़रा मैं और पापा जाएंगे ना साथ में, जैसे मैं और पापा साथ में लेके आएंगे ना, तो हम लेके आएंगे बहुत सारे एक ही बारी में। पापा भी बहुत सारा लेके आएंगे और मैं भी बहुत सारा लेके आऊँगा। तो उससे क्या होगा, एकदम से मतलब कम से कम 4-5 दिन के लिए आ जाएगा एक साथ में घास। बाकी चाय पीते हैं और उसके बाद चलूँगा यार थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए, वॉक करने के लिए भाई। अभी कुछ काम ऐसे है नहीं, शाम को खाना बनाएंगे, आज की सब्ज़ी बनाएंगे, है ना, प्याज की सब्ज़ी बनाएंगे आज शाम को बढ़िया सी। बाकी दोस्तों शाम का समय थोड़ा बहुत घूम फिर के आए अपने पहाड़ों की वादियों से, और अभी के टाइम पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाने की। तो 2-3 आलू आ गए, मतलब 2-3 ही लगाओ, जिस तरीके से साइज़ का उस हिसाब से तो 2-3 ही है। और साथ में अभी हम बनाने वाले हैं प्याज, क्योंकि ये जो छोटी बारीक प्याज होती है ना, ये आगे तक मतलब बड़ी नहीं हो पाती है। और पापा भी आ चुके हैं गौशाला से दूध लेके, ये है बढ़िया, क्या करें, है ना। किसान है। किसान ये तो है। और ये देखो आजकल माँ और बिपना दोनों नहीं है ना, तो घर में क्या साफ सफाई हो रखी है, बिल्कुल कहीं खरपतवार हो ही नहीं रही है पूरे दिन भर। पता है कल झाड़ू मारा था, आज हमने मारा ही नहीं, लेकिन आज इतना साफ है ना बिपना, ये बिपना का फ़ोन भी आ रखा है, इतना साफ है कि कहीं भी मतलब धूल तक नहीं है, समझे। इसे बोलते हैं साफ सफाई, मेंटेनेंस इसे बोलते हैं। हाँ छन्नी भी, पता है छन्नी ऐसे कर रखी है पापा ने साफ, बिल्कुल जैसा ऐसा लग रहा है घर हो, मतलब सुन रही हो। बाकी अभी ऐसे करता हूँ, इसको बनाता हूँ, मतलब इसको कटिंग वगैरह करता हूँ और टाइम से खाना बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि यार नहीं तो टाइम हो जाता है ना बहुत ज़्यादा। और आजकल हम 2 ही हैं तो टाइम से खा लेंगे 8-1 बजे तक, तो आराम से मज़े आ जाएंगे मतलब। बाकी दोस्तों ना अभी नाइट का टाइम है, यानी कि पूरा अंधेरा हो चुका है, चांद भी आ चुका है, वो देखो चांद भी कितना प्यारा सा दिखाई दे रहा है। और अपना जो खाना वगैरह जो भी बनना था ना, कि सारा का सारा बना के बिल्कुल तैयार कर दिया, यानी कि रोटी सब्जी वगैरह जो भी था। तो पापा यहाँ पे थोड़ा सा बिठा रखे थे मैंने कि सब्जी देखने के लिए और बाकी ये देखो सब्जी भी बिल्कुल बन के तैयार। आज हमने बनाई है प्याज और आलू की सब्जी। क्यों पापा, क्या प्याज है ना, कच्चे प्याज की, मतलब जो आजकल प्याज होता है खेतों में, उसी उसी को काटा, जैसे कि मैंने बताया था, है। ज़्यादातर इसी की सब्जी बनती है हाँ अब मतलब पहाड़ों में ये है ना मौसम। कि एक बारी जैसे अब मौसम, मतलब आजकल ना सब्जी का कुछ होता नहीं है, तो आजकल सबसे बेस्ट होता है सब्जी के लिए प्याज की सब्जी खाना, ठीक है। मतलब प्याज ही आजकल ज़्यादा खाया जाता है, या फिर प्याज जब हो भी जाएगा ना प्रॉपर, तभी हम जब खेतों से निकाल देंगे तो गर्मियों के टाइम पे भी प्याज की घेंड होता है, यानी कि जो प्याज का नीचे का हिस्सा होता है जो ज़मीन के अंदर होता है, उसकी ही सब्जी चलती है ज़्यादा, ठीक है। और अभी हमने प्याज के पत्तों की ही सब्जी बनाई है अभी, और जो छोटे छोटे होते हैं, यानी कि जो घींड, हम घींड बोलते हैं प्याज के उसको ना, पूरा कांदे को ठीक है। तो उसके जो छोटे छोटे मतलब ठीक से अभी ग्रो नहीं हो पाते हैं, मतलब कि ठीक साइज़ में नहीं पहुँचे, तो उसको हम अभी से क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। और उसी की आजकल हम सब्ज़ी बना के खाते हैं इस तरीके से। बाकी यहाँ पर ऊपर में पानी गर्म हो रहा है, साथ में सब्ज़ी बन रही है, और पापा वहाँ पे अपना फ़ोन चला रहे हैं। और केसी कमरे में दुपक गया केसी। केसी को आजकल मैं नॉनवेज खिला रहा हूँ दबा के थोड़ा खाएगा पिएगा तभी तो बनेगा। और बाकी ना चांद देखो भाई, चांद चांद क्या खूबसूरत दिखाई दे रहा है, गजब है ना। पूर्णिमा आज के अच्छा पूरा चांद दिखाई दे रहा है, यानी कि कृष्ण पक्ष लग गया है ना। हाँ बाकी अब ऐसे करते पापा, खाना खाते हैं, है ना। और खाना खाने के साथ में दोस्तों अभी ऐसे करते हैं कि इस वीडियो को भी यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आज
काफ़ी सारा घर का काम भी था वो भी किया और साथ में अपने दांत की फिलिंग वगैरह भी करवाई, तो मज़ा आया मतलब पूरे दिन भर में। बाकी अभी ऐसे करते हैं कि इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आप सभी ने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करना। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।